अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन अचानक कीव के दौरे पर पहुंचे और जंगी माहौल गर्मा गया। वर्ल्ड वॉर का सायरन पूरी दुनिया में बज गया। वॉर जोन में धमाकों के बीच एटमी फाइल पर बाइडेन ने कीव में कैसे किए दस्तखत और कैसे यूक्रेन की जंग को बाइडेन ने अमेरिका बनाम रूस बना दिया। देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। The American stands with you, and the world stands with you. This is the largest land war in Europe in 3/4 of a century. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Putin's war of conquest is failing. सुपर पावर कंट्री की सर्वोच्च ताकत होने का ऐसा एहसास दुनिया में शायद ही किसी ने किया हो। जो कीव में हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। युद्धग्रस्त देश की राजधानी कीव में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये सीक्रेट और औचक दौरा ऐतिहासिक होगी। रूस अटैक के डर के साए में जहां आम लोग खुद को महफूज समझने से पहले सोचते हैं, वहां बाइडेन का पहुंचना और रूसी हमले के डर को खोखले शब्द साबित करना इस सदी में इतिहास की एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज होगी। तो क्या अगले 4 दिन में विनाशक जंग की शुरुआत तय है? क्या बाइडेन ने विश्व युद्ध की अघोषित शुरुआत कर दी? और क्या जंग में अब रूस यूएस साक्षात आमने सामने है? प्रेसिडेंट बाइडेन का पोलैंड के दौरे से पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना इन सवालों के उठने की वाजिब वजह है, जिसका बारूदी असर अगले दिनों में यूक्रेन में दिख सकता है। लेकिन इतना तय है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने चौंकाने वाले इस दौरे में जो मैसेज रूस को देना था वो तो दिया ही, साथ ही दुनिया के लिए एक पॉजिटिव संदेश ये दिया कि रूस की आक्रामकता के बावजूद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका मजबूती से खड़ा है और दोस्ती का ये संबंध अमेरिका आगे भी निभाएगा, जिसका मतलब है जंग में अमेरिका साक्षात अब रूस पर होगा आघात। बाइडेन के कीव पहुंचने की इन तस्वीरों को देखिए। हर तस्वीर में बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब अमेरिका ने रूस के खिलाफ सीधे एक्शन की तैयारी कर ली है और नाटो देशों को भी अमेरिका ने पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर लिया है। और अगर ऐसा ना होता तो बाइडेन के कीव दौरे का ऐसा क्रम ना होता जो रूस के लिए चुनौती बन गई। शुरुआत कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस से होती है, जंग के बीच वो महफूज ठिकाना जिसे रूस नुकसान नहीं पहुंचा सका। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और ये पैलेस प्रेसिडेंट बाइडेन के स्वागत के लिए तैयार है। युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी में सुरक्षा दल की हलचल ने हालांकि ये एहसास करा दिया था कि कुछ बड़ी हलचल प्रेसिडेंशियल पैलेस में होने वाली है, लेकिन कोई कुछ समझ पाता है इसके पहले ही एक बड़ा काफिला सड़क पर आगे बढ़ता नजर आया। हलचल और बड़ी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये काफिला दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के सुप्रीम लीडर का है। इस सरप्राइज विजिट के बारे में कोई जानता था तो वो कीव का प्रेसिडेंशियल पैलेस और सिक्योरिटी था। इसलिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनकी पत्नी दरवाजे पर प्रेसिडेंट बाइडेन के स्वागत के लिए खड़े हुए थे और फिर बाइडेन कार से उतरकर दरवाजे तक पहुंचे जहां उनका स्वागत हुआ। प्रेसिडेंट बाइडेन के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि अमेरिकन सिक्योरिटी में बाइडेन कितने संतुष्ट और निडर थे। वहीं ज़ेलेंस्की से कूटनीतिक मित्रता की औपचारिकता हाथ मिलने तक सीमित रही, लेकिन अगले ही पल प्रेसिडेंट की पत्नी से हाथ मिलाने का अंदाज बता रहा था कि संबंध पारिवारिक हो चुके हैं और यूक्रेन को अमेरिकन परिवार का हिस्सा मान लिया गया है। इसके अगले ही पल मुस्कुराहट के साथ बाइडेन की ज़ेलेंस्की से मिलने की तस्वीर ने बता दिया कि संदेश रूस के लिए है। पूरा अमेरिका अब यूक्रेन के साथ खड़ा है और इस तस्वीर में ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दिखे भरोसे के भाव ने बता दिया कि असली जंग अब शुरू होगी और यूक्रेन जंग लड़ने के लिए तैयार है। यूक्रेन रूस की जंग में यह पहली बार है जब अमेरिका ने रूस को एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की है जिसकी क्रेमलिन में बैठे थिंक टैंक्स ने भी कल्पना नहीं की होगी।
संदेश ये है कि इस जंग में अभी तक सिर्फ हथियारों की मदद अमेरिका ने दी है, लेकिन आने वाले दिनों में मदद के रूप में अमेरिकन फोर्स भी यूक्रेन के वॉर जोन में दिख सकती है। और इस संदेश की पुष्टि करती है प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर की ये तस्वीर, जिसमें बाइडेन ने मेहमान जैसे हावभाव दिखाए। लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस मेहमान नवाजी से मिले बल को नहीं छिपा सके, उनके कंधे तने हुए थे। वहीं साथ निभाने के लिए मिले हाथों को बाइडेन ने सिर्फ एक हाथ तक सीमित रखकर सहारा ही नहीं दिया, बल्कि दूसरे हाथ से उन्होंने जंग में अमेरिका को आधार भी बना दिया। और इस आधार से मिली ताकत को ज़ेलेंस्की ने महसूस भी किया, जो बाइडेन के साथ आए डिप्लोमेट्स और रणनीतिकारों से मुलाकात के दौरान अपने भावों से उन्होंने बता दिया। ज़ेलेंस्की उन रणनीतिकारों का शुक्रिया अदा करने के दौरान इतने नम्र दिखे जैसे कोई एहसान तले दबे। यही हावभाव यूक्रेनी डिप्लोमेट्स और रणनीतिकारों ने भी तब दिखाए जब बाइडेन उनसे हाथ मिलाने पहुंचे। बाइडेन की भावभंगिमा बता रही है कि वो यूक्रेनी रणनीतिकारों को मदद के लिए आश्वस्त कर रहे हैं और रणनीतिकार उनका नम्र भाव से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इधर बाइडेन जब तक प्रेसिडेंशियल पैलेस में थे तब तक एयर अटैक के सायरन बजते रहे, लेकिन यह अलार्म रूस के लिए था, जिसमें बाइडेन रूस के लिए संदेश दे रहे थे कि जल्द ही जंग को रोका नहीं गया तो विनाशकारी विस्तार के लिए अमेरिका तैयार है, जिसकी पुष्टि करता है यूक्रेनी पायलट्स के लिए F-16 का ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से ही शुरू करना है। तो क्या बाइडेन की कीव विजिट का असली मकसद लॉन्ग रेंज वेपन की जरूरत पूरी करना है? More than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way, and that's just the United States in this piece. And just today, that announcement includes artillery ammunition for HIMARS and howitzers, more javelins, anti-armor systems, air surveillance radars to help protect Ukrainian people from aerial bombardments. बाइडेन का यह अंदाज बता रहा है कि रूस की धमकियों का ना तो अमेरिका पर कोई असर हुआ है, ना ही यूक्रेन पर अमेरिका कोई असर पड़ने देगा। इसका सीधा मतलब है कि ऐसे हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं जो सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे बल्कि रूस तक अटैक भी करेंगे।